दोस्तों, इस दुनिया में जब भी प्रेम की मिसालें दी जाती हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का आता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक श्री कृष्ण को अपार प्रेम का प्रतीक माना जाता है और पुराणों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण 16,108 रानियां थीं, जिनमें से रुक्मणी और सत्यभामा उनकी सबसे मनपसंद रानियां थीं। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ियां राधा कृष्ण की प्रेम कहानी पढ़ती चली आ रही हैं, लेकिन जब भी हम राधा श्री कृष्ण की प्रेम कहानी सुनते हैं तो मन में यही सवाल आता है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। इसके पीछे कई तरह की व्याख्याएं दी जाती हैं। आइए जानते हैं उन सभी कहानियों के बारे में। सदियों से भले ही कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता रहा है, लेकिन प्रेम की ये कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। आखिर क्यों अधूरी रह गई राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी, आइए जानें। कृष्ण की राधा के साथ लीलाएं और राधा की कृष्ण के लिए दीवानगी किसी से छुपी नहीं है। आज भी उनके अमर प्रेम उदाहरण लोग देते हैं। भले ही ये एक दूसरे के कभी हो नहीं सके, लेकिन फिर भी इनका नाम साथ में लिया जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते राधा कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी रह गई? ये किसी को नहीं पता। गर्ग संहिता और पुराणों में इसकी वजह बताई गई है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों नहीं हो सकी राधा कृष्ण की शादी। गर्ग संहिता के मुताबिक कृष्ण जब बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का आभास हुआ जो कोई नहीं बल्कि राधा थी। वो तुरंत ही बाल अवस्था को छोड़कर यौवनावस्था में आ गए। ऐसा माना जाता है कि इसी समय ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह करवाया था। विवाह होने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। विवाह के बाद ही ब्रह्मा जी और राधा जी भी अंतर्ध्यान हो गए और कृष्ण भी अपनी बाल अवस्था में वापस आ गए। पुराणों के अनुसार जब कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने राधा से वादा किया था कि वे लौटकर आएंगे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब राधा कृष्ण बालपन में मिले थे, तभी उन्हें अपने प्रेम का आभास हो गया था। राधा कृष्ण से उम्र में 11 महीने बड़ी थी और दोनों का प्रेम आध्यात्मिक था, इसलिए वह कभी शादी के बंधन में नहीं बंधे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा को रुक्मणी का आध्यात्मिक अवतार भी माना जाता है। अब इन कथाओं की माने तो राधा कृष्ण का विवाह सीधे तौर पर तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करते रहे। ब्रह्मावैवर्त पुराण के अनुसार ही राधा का विवाह यशोदा के भाई रायान गोपा से हो गई थी और राधा रिश्ते में कृष्ण की मामी लगने लगी थी, इसलिए भी उन्होंने शादी नहीं की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और एक परछाई अपने घर पर छोड़ी थी, उसी से गोपा की शादी की गई थी। राधा कृष्ण का प्रेम में कोई शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की मित्रता का प्रसंग आता है। भगवान कृष्ण के मित्र और सहपाठी सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। अपने बच्चों का पेट भरना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा कि हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए न। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा देखकर सुदामा बहुत दुखी हुए और पत्नी से इसका उपाय पूछा। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कहते हो कृष्ण के साथ आपकी बहुत मित्रता है। वे तो द्वारका के राजा हैं। आप उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए, तो आपकी हालत देखकर बिना मांगे ही कुछ न कुछ मदद कर देंगे। बड़ी मुश्किल से सुदामा कृष्ण के साथ मिलने के लिए तैयार हुआ। तब सुदामा उनके पत्नी को बोले कि दोस्त के साथ मिलने जा रहा हूँ, खाली हाथ नहीं जा सकता। तो सुदामा के पत्नी ने आस पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई और सुदामा को बांध के दे दिया। सुदामा जब द्वारका पहुँचे तो वहाँ सोने की नगरी देखकर हैरान रह गए। भगवान कृष्ण नंगे पांव सुदामा को लेने के लिए दौड़ पड़े। कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि भाभी ने उनके लिए क्या भेजा है। तब सुदामा संकोच में पड़ गए और चावल की पोटली छुपाने लगे। ऐसा देखकर कृष्ण ने उनसे चावल की पोटली छीन ली। फिर भगवान कृष्ण सूखे चावल ही खाने लगे। कृष्ण सुदामा की मित्रता।
सुदामा संकोचवश कुछ मांग नहीं सके। सुदामा जब अपने घर लौटने लगे तो सोचने लगे कि पत्नी पूछेगी कि क्या लाए हो तो वह क्या जवाब देंगे। सुदामा घर पहुंचे तो देखा वहां झोपड़ी की जगह पर एक राजमहल खड़ा था। तभी राजमहल से उनकी पत्नी बाहर आई। सुदामा से कहा, देखा आपकी मित्र ने हमारी गरीबी दूर कर हमारे सारे दुख हर लिए। श्री कृष्ण ने किया शिशुपाल का वध। श्री कृष्ण अपने पिता वासुदेव जी की बहन अर्थात अपनी बुआ के घर गए तब श्री कृष्ण की बुआ ने उनसे वचन लिया कि वे शिशुपाल का वध नहीं करेंगे। अपनी बुआ को भी दुखी नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने वचन दिया कि वे शिशुपाल की 100 गलतियां क्षमा कर देंगे, परंतु 101 भी भूल पर वे उसे अवश्य दंडित करेंगे। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। इस महान युद्ध पर श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। इस युद्ध में पांडव और कौरवों का आमना सामना हुआ था। महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला था और अंत में जीत पांडवों की हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत 3 कृष्ण थे, लेकिन उनकी मुलाकात रुक्मणी से हुई जो मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। जब रुक्मणी का विवाह किसी दूसरे से कराया जा रहा था तब कृष्ण जी वहां पहुंच गए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण जी ने रुक्मणी से विवाह इसलिए भी किया क्योंकि वे जानते थे कि रुक्मणी ही राधा है। दरअसल राधा का ही एक स्वरूप रुक्मणी का था। जानिए पूरा सच। दोस्तों, अगर आपको भगवान श्री कृष्णा जी की पूरी कथा सुननी हो तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में जरूर सुन लीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण।